देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नागवन में गए थे ना, उस नाग को मार डाला। इसे आज तक छुपा रहे हो। मैं सही कह रहा हूं ना? हे, ये सब किसने कहा तुमसे? किसने बताया? किसी बात को जानना हो तो जानने के 1000 रास्ते हैं, उन्हीं में से एक से सच जाना। हे, ज्यादा समझदार मत बनो। बताओ किसने बताया तुम्हें? पाप हूँ तुम्हारा, मुझसे मत छुपाओ, जल्दी बताओ। ओहो, पाप होने का अधिकार आप खो चुके हो। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी में 1000 का नोट और बाप की अहमियत दोनों एक समान है। पूछिए क्यों? दोनों ही यूजलेस हैं। हद से आगे बढ़ रहे हो तुम। ठीक है, बात ज्यादा नहीं करूंगा। आप ही के सुर में पूछता हूँ, आखिर मेरे लिए आज तक आपने किया क्या है? कुछ नहीं किया है और किसी को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा अच्छा सोचने के लिए मेरे पास एक इंसान है, मेरी दादी। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? कौन दादी? आपकी अपनी माँ। माँ? जी हाँ, आपकी माँ और मेरी दादी। दादी ने मुझे सारी शक्तियाँ अर्पण की है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिसका चाहे उसका नाश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पंचभूत शक्तियाँ मौजूद हैं। दिग्विजय, शांत हो जाओ बेटा। वो अभी बच्चा है, गुस्सा ज्यादा है उसमें। गुस्से में 2 बात कह दी उसने। कल उसे मैं डांट कर समझाऊंगी तो देख लेना, वो समझ जाएगा। हाँ जीजाजी, उसका शिवानी के साथ जो बर्ताव था गलत था, पर मुझे नहीं लगता उसने त्रिशूल को कुछ किया होगा। अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वाला वो त्रिशूल को कुछ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा, भैया को उनकी गलती का एहसास हो गया है, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। इतने सालों तक जिस सांप को दूध पिलाया है वो आज विष उगल रहा है। इसका कोई उपाय तो सोचना होगा। जीजाजी, मुझे कुछ देर अकेला रहना है, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। शिवानी, तुम रुक जाओ। माँ कहाँ मिली थी और क्या कहा उसने? शांत हो जाइए और छोड़िए मुझे। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और मेरे सामने गुस्सा दिखाना और भी बुरी बात है। क्या वो आपको डर लग रहा है? कहीं मैं आपके साथ कुछ बुरा ना कर दूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दादी के कहने के मुताबिक उनके रक्त संबंधियों के ऊपर अगर इस तंत्र मंत्र को किया जाए तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, खुद दादी ने कहा है। सुनिए, बच्ची और त्रिविक्रम बातें कर रहे थे। त्रिविक्रम, सच बताओ, हमारी बच्ची ही दादी है ना? सच बताओ, बोलो, सच बोलो। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, बोलो। भले ही तुमने सबके सामने कुछ न कहा हो, लेकिन आंखों के आंसू झूठ नहीं बोलते। और हाँ, त्रिशूल की जिंदगी सचमुच खतरे में है। इसमें त्रिविक्रम का कितना हाथ है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है बहू। घर का बड़ा होने के नाते मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालेगा उसे मैं बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने त्रिशूल को दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपाया हो, उसे वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे गले के मंगलसूत्र को और मांग के सिंदूर पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। बस ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। त्रिविक्रम का त्रिशूल पर हमला करना, जिस सांप को इतने सालों से जिस सांप को दूध पिलाया, वो आज मुझे ही काट रहा है। जितनी जल्दी हो सके मैं उसके सारे जहरीले दांत तोड़ दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, जाओ।
त्रिविक्रम! माँ, पहले ही मेरी जिंदगी को कम बर्बाद किया था तुमने, जो और बर्बाद करने के लिए वापस चली आई हो तुम। त्रिविक्रम को वो सारी शक्तियां तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी माँ। गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। और माँ, तुम्हारी शक्तियों की, तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत त्रिविक्रम को नहीं बल्कि त्रिशूल को है। आज तुमको मैं सच्चाई बताता हूँ, सुनो मेरी बात। त्रिविक्रम तुम्हारा पोता नहीं है, त्रिशूल तुम्हारा पोता है। मेरा बेटा है त्रिशूल। बचपन में त्रिविक्रम और त्रिशूल की कभी अदला बदली हुई ही नहीं। 25 साल से जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, वही मेरा बेटा है त्रिशूल। 25 साल से सीने में छुपा राज बताता हूं तुम्हें आज। सुनो। महामाई, क्या है ये? पंच धातु का विष है ये। इससे क्या होगा? ये विष जिसके भी संपर्क में आएगा उस मनुष्य की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी और तब हम हमारा काम खत्म कर देंगे। लेकिन इसके छूने से हम बेहोश हो गए तो? जिनके पास मेरा श्री रक्षा है और जो मेरे रक्त संबंधी हैं, उन पर इसका असर नहीं होगा। मालिक, 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 नहीं मालिक, क्या हुआ आपको? मालिक, मालिक, संभालिए, संभालिए मालिक, मालिक, मालिक। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मालिक का अचानक बेहोश हो जाना। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कोई मेरे बच्चे को उठाकर उससे बातें कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। उसे देखते ही पता चल गया कि वो मेरे घर का ही कोई है। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चुपके से दीवार के पीछे छिपकर सब देखने लगा। तुम देखने में कितने सुंदर हो, मेरे बेटे के रक्त से जन्मे हो, मेरे पोते हो। इस बड़े से महल में महाराजा की तरह तुम्हें बड़ा होना होगा। अगर तुम नंदिश के घर पले तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। तुम दिग्विजय के घर में पलोगे, इस घर के युवराज बनकर बढ़ोगे। दिग्विजय के पास जो नागमणि है वो तुम्हें मिलनी चाहिए। माँ ये गलत कर रही है, मेरी माँ गलत कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है माँ। महामाई, ये क्या है? इस बच्चे के हाथ में एक निशान है, लेकिन उस बच्चे के हाथ में नहीं है। अगर इनके पैदा होते ही किसी ने देख लिया होगा तो उन्हें अदला बदली का पता नहीं चलेगा। किसी को पता ना चले। तुम एक काम करो, इस बच्चे के हाथ में जो निशान है वैसा ही निशान तुम इस बच्चे के हाथ पर बना दो। तब किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा। लगेगा जैसे दोनों के हाथों में एक ही तरह का निशान है। ठीक है महामाई। दंडका, इसकी सहायता से बच्चे के हाथ पर वो निशान बना दो, भूलना नहीं। जिसे मैंने जन्म दिया है वो मालिक के घर पर पलेगा, मेरा बच्चा उनका हो जाएगा। और जो मेरा बच्चा है ही नहीं उसे मैं क्यों पालूं? नहीं नहीं, हे, कौन है तू? मेरे बच्चे के हाथ में जो निशान है वो उस पर क्यों बना रहा है? बच्चे बदल रहा है तू? तेरी तो अरे ये क्या हो गया?
निशान तो मैंने बच्चे की पीठ पर बना दिया। ए, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बच्चों को बदलता है तेरी तो मैं। मालिक के बेटे को, मतलब त्रिविक्रम को, मालकिन के बाजू में सुला दिया और मेरे बेटे त्रिशूल को उठाकर मैंने फिर से मधुमती के बाजू में सुला दिया। यही मेरा बेटा है, ये मेरे साथ ही रहेगा। इसे मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी, महाराजा बनाऊंगा मैं। तू अब तक जिंदा है? हे, अब तक जिंदा है तू? दोनों बच्चों को तुमने सही जगह रख दिया। ये बात मैं महामाई को बता दूंगा। हे, जिंदा रहेगा तब बताएगा ना। मेरे बेटे को अमीर बनाने के लिए अदला बदली की थी ना, लेकिन मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बेटे के लिए उसके पिता का प्यार आड़े आ गया माँ। मेरा बेटा मेरे ही साथ रहे, ये स्वार्थ आड़े आ गया माँ। मेरा स्वार्थ आड़े आ गया। तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना। तुम सोच रही होगी त्रिशूल को जब मालिक ले जा रहे थे तब सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप क्यों रहा। जानती हो ये सब मेरा ही किया धरा है। त्रिशूल को मैंने जानबूझकर मालिक को ले जाने दिया। दिल पर पत्थर रखकर मैंने ऐसा किया। त्रिशूल को उस काल गर्भ में रखकर ऑलरेडी 1 दिन हो गया है। जितना लेट करूंगा मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। त्रिशूल को वहाँ से निकालने से पहले मुझे उस नागमणि को हासिल करना ही होगा। उस नागमणि से उसे मारना होगा। लेकिन ये नागमणि कहाँ हो सकती है? उसे किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। मेरे सुख भरे जीवन को क्यों आग लगा रहे हो तुम? हाथ जोड़ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बस इतना बता दो कि त्रिशूल को कहाँ छुपाया है। शिवानी, 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 जानती हो तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है? ऐसा लगता है कि बस सुनता ही रहूं। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें पाने की आस और भी बढ़ जाती है। देखो अब भी वक्त है शिवानी, मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। त्रिविक्रम, त्रिशूल को बंदी बनाकर यहाँ मुझे धमका रहे हो। ऐसे तो मुझे हासिल कर पाओगे क्या? तुम्हें लगता है कि तुम जो कहोगे मैं सुनती जाऊंगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन त्रिशूल के सिवा किसी की नहीं हो सकती। अरे तुम्हारी जान किसे चाहिए? तुम्हारी जान ले लेने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर त्रिशूल की जान ली तो मुझे सब हासिल हो जाएगा। तुम भी मिल जाओगी और वो घर भी मिल जाएगा। चुप क्यों हो गई शिवानी? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहीं त्रिशूल को दोबारा खोने का डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है क्या? क्या मतलब? 25 साल पहले तुम दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, एक होने ही वाले थे। तब त्रिशूल, ओह सॉरी, आदि शेष को किसी ने मार कर तुम दोनों को ही अलग कर दिया। अब तुम्हें सब याद आ रहा है। आज भी बस वही होगा, सेम वही रिपीट। त्रिशूल तुम्हारी जिंदगी से होगा डिलीट। तुम्हारे आदिशेष को तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगा। तुमसे ये नहीं हो पाएगा त्रिविक्रम। उसे बचाना नामुमकिन है। मैं उसे बचा लूंगी। मैं उसे मिटा दूंगा। मैं भी देखती हूँ कैसे मिटाओगे। यही हम दोनों के बीच में चैलेंज है। मैं भी चाहता था उसे रईसी में पालूं, अच्छे से अच्छी जिंदगी दूं, उसके लिए ये कर सकूं, वो कर सकूं, लेकिन अमीर होना तो जैसे मेरी तकदीर में ही नहीं था। चाहे लाख कोशिश कर लूं,
मेरी मेहनत से मेरे मालिक के घर को ही फायदा होता था और मेरे हाथ कुछ नहीं लगता था। त्रिशूल को गरीबी में ही पालना पड़ा। वो जो चाहता था उसे कभी दे ही नहीं पाया। ठीक से उसकी पढ़ाई भी नहीं करवा पाया। त्रिविक्रम के उतरे हुए पुराने कपड़े त्रिशूल को देते थे और वो भी उन कपड़ों को पहनकर, पिताजी मालिक के घर वालों ने दिए हैं, पिताजी मालिक के घर से ये मिला है, ऐसा कहकर खुशी से उछला करता था। उसकी खुशी को देखकर मैं भी हंसता था। लेकिन माँ, क्या तुम जानती हो उस खुशी के पीछे कितने आंसू बहते थे? मैं रोया करता था कि एक बाप होने के बावजूद अपने बेटे को कुछ नहीं दे पाया। मैं रोता था माँ, सोचता था कि एक पिता होने का एक भी फर्ज नहीं निभा पाया मैं। मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया माँ। इसलिए मैंने भी एक फैसला किया कि मेरा बेटा भी छोटे मालिक की तरह ही बड़ा होगा। तब मुझे तुम्हारा किया हुआ काम याद आया। बस अब कुछ भी करके इसी योजना को मुझे कार्य रूप में लाना था। मालिक के दोस्त संबा शिवा ने जो डीएनए टेस्ट करवाया था, मैंने उसे बदल दिया। त्रिशूल की जगह पर त्रिविक्रम का और त्रिविक्रम की जगह पर त्रिशूल का नाम कर दिया। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मालिक की नजरों में आए ऐसे रख दिया। त्रिशूल मेरा खून है, इस बात का सबूत है त्रिशूल का डीएनए रिपोर्ट। मालिक ने उसे अपना लिया, त्रिशूल को अपना बेटा समझकर स्वीकार किया। फिर मेरे बेटे त्रिशूल को उस घर का वारिस बना दिया। मेरे बेटे को अमीरी का सरताज बना दिया। हाँ, सरताज बना दिया। बेचारे त्रिशूल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे तो मैंने बहला फुसला कर वहां पर भेजा, इसीलिए मैं हमेशा चुप रहा। मैं खुश था ये सोचकर कि मालिक के यहाँ त्रिशूल आराम से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, अमीरी में जी रहा है। सब कुछ कितना सही चल रहा था। मैंने सब ठीक कर दिया था। लेकिन फिर अचानक आपने फिर से जन्म लिया और अपनी सारी शक्तियों को उस त्रिविक्रम को दे दिया, दान में दे दिया। आपने ये गलत किया माँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी शक्तियों की वजह से उसने तुम्हारे पोते को कुछ कर दिया है। अब कैसे बचाओगी त्रिशूल को माँ? कैसे वापस लाओगी उसे माँ? बोलो माँ, कैसे आएगा वो? कैसे आएगा माँ? आदिशेष को त्रिविक्रम के चंगुल में फंसे काफी दिन हो गए। पता नहीं वो कहाँ है। आदिशेष को बचाने में मैं सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? वासुकी देव मेरी मदद कीजिए। मेरे आदिशेष को बचाने का कोई तो रास्ता मुझे दिखाइए। आदिशेष को बचाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है शिवानी। उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो बताइए। तुम्हें त्रिविक्रम का सामना करना होगा। उसका मैं कैसे सामना करूं? वो बहुत ताकतवर है। उसकी शक्तियों के आगे मैं हार जाऊंगी। आदिशेष को बंधन से मुक्त कराने में मैं असफल हो जाऊंगी। मैं जानता हूँ वो बहुत शक्तिशाली है, पर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं है शिवानी। वासुकी देव, आप ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? मेरी हर परिस्थिति के बारे में आप जानते हैं। मैं बिल्कुल असहाय हो गई हूँ। तुम्हें हर हाल में आदिशेष को बचाना होगा, अन्यथा सारा नागलोक संकट में आ जाएगा और नागमणि को पाने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो फिर जल्दी जाओ शिवानी, तुम्हें त्रिविक्रम का सामना कर आदिशेष को बचाना ही होगा। अब आदिशेष के प्राण सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। महादेव तुम्हें सफल बनाए, तुम्हारा कल्याण हो। देखा दादी, वो शिवानी कैसे बोल रही है। उसे इतना भी डर नहीं है कि मैंने त्रिशूल को कैद करके रखा है। मुझे ही चैलेंज कर रही है। कहती है कि त्रिशूल को बचा लेगी। बताओ दादी, नागमणि कहाँ है? मुझे उसे पाना है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपकी दी हुई सारी शक्तियों का प्रयोग मैं करूंगा। आपको मुझसे बात करनी ही होगी।
तुम मुझे अपनी शक्ति से नहीं बुला सकते बेटा। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए लुप्त हो जाऊंगी। ऐसा मत बोलो दादी, प्लीज। ये नागमणि कहाँ है मुझे बता दो दादी। नागमणि दिग्विजय के पास है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उन्होंने नागवन में जाकर पुरुष सर्प को क्यों मारा था जानते हो? नागमणि हासिल करने के लिए। अब नागमणि उनके पास है। तुम दिग्विजय से पूछोगे तो इसका जवाब अवश्य मिलेगा। दादी, इतनी आसानी से तो नहीं देंगे। उनसे कैसे पाना है मुझे ये भी बता दो। दादी, दादी, कुछ तो बोलो दादी। डैड से नागमणि आखिर कैसे हासिल करूं? हे महादेव, अब मैं क्या करूं? वासुकी देव कह रहे हैं कि अगर मैंने आदिशेष को नहीं बचाया तो नागलोक पर संकट आ सकता है और नागमणि कभी हाथ नहीं लगेगी। इसका मतलब इतने सालों से जो मैंने दर्द सहा है, इतने सालों की जो मेहनत है, वो सब एक ही क्षण में व्यर्थ हो जाएगी। फिर से नई कोशिश करनी होगी क्या मुझे? नहीं, मैं फिर से नई कोशिश नहीं करूंगी। नागमणि के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ, अब तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे जो भी हो जाए, भले ही अपनी जान दांव पर लगानी पड़े, पर त्रिविक्रम का सामना मैं करके रहूंगी। उसका सामना करने के लिए मुझे विशेष शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे और ज्यादा बलवान होना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी जाकर आदि शक्ति यज्ञ करूंगी। अग्निदेव से मैं शक्तियाँ प्राप्त करूंगी। त्रिविक्रम को मारना होगा। बाबा ने कहा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसे मारना इतना आसान होगा क्या? अपने संबंधों को ऐसे कैसे तोड़ दूं? ओह, त्रिविक्रम आ गए। तुम्हारा ही इंतजार था। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? जो हुआ उसे भूल जाओ और त्रिशूल को वापस ले आओ। उसके बाद जो तुम कहोगे वो सब करूंगा मैं। त्रिशूल को छोड़ना है ना? चलो ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो आपको देना होगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, जायदाद? आपका पैसा, आपकी जायदाद मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे नागमणि चाहिए। नागमणि? बेटा मैं समझा नहीं। मैं सब जानता हूँ डैड। नागमणि पाने के लिए आपने सर्प को मारा। आपके धोखे के कारण इच्छाधारी सर्प पृथ्वी पर आ गए हैं। What nonsense! ऐसी बेकार की कहानियां मुझे मत सुनाओ। आप इसे बेकार की कहानी कह रहे हैं? अच्छा, तो ये सब झूठ है? आपने नागमणि हासिल नहीं किया है, या फिर आपको नागमणि के बारे में कुछ भी नहीं पता? नागमणि का मतलब क्या है? कैसा लगता है? मैं तो ये बात भी ठीक से नहीं जानता। झूठ बोलकर घर वालों को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो नागमणि आप ही के पास है। आपका पिताजी से नागवन के नक्शे को लेना और फिर अपने प्लान के मुताबिक वहां पर जाना। और उन इच्छाधारी सर्पों की हत्या करके नागमणि को वहां से लेकर आना। यही तो वजह है जिसकी वजह से आप पिताजी के इतने क्लोज हो। आपको क्या लगा कि मैं ये सब नहीं जानता? मैं सब जानता हूं। मुझे वो नागमणि चाहिए, वो मुझे दे दीजिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मेरे पास नहीं है कैसे दूं? नागमणि को नहीं दिया तो उसे कैसे हासिल करना है ये मैं जानता हूं। उसे दोगे या नहीं? त्रिविक्रम आपने सोचा कि मुझे हराकर अपनी सारी बात मनवा लोगे? मुझे हराना इतना आसान काम नहीं है। मैं अलग हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ।
ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तुम्हें इतनी सारी शक्तियां? मुझ में अलग शक्तियां हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चुपचाप नागमणि मेरे हवाले कर दो। वो मेरे पास नहीं है। बार बार आप वही बोल रहे हो। मत कर त्रिविक्रम, ऐसा मत कर। त्रिविक्रम, क्या कर रहे हो ये? अगर नागमणि नहीं दी तो मजबूरन आपको मारना पड़ेगा। आप खुद ही सोच लो, जान गवाओगे या नागमणि मेरे हवाले करोगे? ओम शक्ति, जय शक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति, महामाता, माँ बही। अग्निदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। मांगो, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे शक्ति चाहिए। मुझे बलिष्ठ बनना है और वो शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बलिष्ठ दुष्ट शक्ति का भी मैं संहार कर पाऊं, वो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए अग्निदेव। ठीक है, मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा। इससे दुष्टों का संहार निश्चित है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है अग्निदेव? जिसका सामना तुम करने जा रही हो, उनके पास नागमणि नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास नागमणि हुई और तुमने अगर उन पर शक्तियों का प्रयोग किया, तो नुकसान उनका नहीं होगा, तुम्हारा होगा। ऐसा नहीं होगा अग्निदेव, क्योंकि उन्हें नागमणि के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर ठीक है, शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारा कल्याण हो। आप में इतनी शक्तियां कहां से आई? मेरी शक्तियां देखकर तुम्हारे होश उड़ गए, क्यों? सही कहा ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं एक आम इंसान हूँ? शक्तियां मुझ में भी हैं। मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। वैसे एक बात तो सच है कि नागमणि मेरे पास है। नागमणि की शक्ति भी मेरे पास है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डैड, ये सब बंद करो। चुपचाप नागमणि मेरे हवाले कर दो। उस नागमणि को पाने के लिए तुम जानते भी हो कि मैं किन किन मुश्किलों से गुजरा हूँ, और मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं? मुझे उसकी जरूरत है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आप खुद अपने जान के दुश्मन बन रहे हो। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर नागमणि मुझे नहीं दी तो मजबूरन आपको मारना होगा। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा, लेकिन नागमणि तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो,
मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं तो अभी मैं आपको मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 25 सालों तक आपने मुझे पाला है, बस इसीलिए आपको छोड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे पिता बनकर पाला है, ये कर्ज है मुझ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नागमणि को छोड़ दूंगा। अगर आप त्रिशूल को बचाना चाहते हैं और उसे सही सलामत वापस लाना चाहते हैं तो चुपचाप नागमणि मेरे हवाले कर दो, वरना उस त्रिशूल की मौत तो पक्की है। जरा सोचिए डैड, आपको त्रिशूल जिंदा चाहिए या फिर वो नागमणि? बताइए मुझे। त्रिविक्रम! त्रिविक्रम! त्रिविक्रम, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कहाँ गए थे? ये आपको क्यों बताऊं? देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। त्रिशूल कहाँ है? क्या किया उसके साथ? देखो, तुम गलती कर रहे हो। मुझे मत समझाइए, क्योंकि मुझे समझाने का हक किसी को नहीं है। ऐसी बातें मत करो, मैं पिता हूँ तुम्हारा। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, त्रिशूल को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। मुझे एक डाउट है, मुझसे ज्यादा आप उससे इतना प्यार क्यों करते हैं? जब मैं मुसीबत में होता हूँ तो उसका पक्ष लेते हैं। आपका सारा प्यार तो उसी के लिए है। क्या सच में मैं आपका? त्रिविक्रम, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? इतने दिनों तक आपका जो बर्ताव था, उसे देखकर किसी को ऐसा लगना कॉमन है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? 25 सालों तक आपको पता भी नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ। ओके, लेकिन पता चलने के बाद आप मेरे साथ प्यार से रह सकते थे, पर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सच कहूँ तो प्यार मुझसे ज्यादा आप उसी से करते हैं। तुम ऐसी बातें मत करो, मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। देखो, तुम ऐसा बोलोगे तो मुझे बहुत दुख होगा बेटा। त्रिशूल से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? दादी ने जो तुम्हें शक्तियाँ दी हैं, उसे अच्छे कामों में लगाओ। इन्हें किसने बताया कि दादी ने मुझे शक्तियाँ दी हैं? त्रिशूल को छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो उसे। देखिए, हाथ वगैरह मत जोड़िए। त्रिशूल को मैं छोड़ दूंगा, जो मैं मांगूंगा वो देंगे। तुम्हें जो मांगना है मांग लो, जो कहना है कह दो, बस त्रिशूल को छोड़ दो। नागमणि कहाँ है? नागमणि? नागमणि मतलब? अरे रे रे रे, मालिक और नौकर दोनों ही अच्छे एक्टर्स हैं और कितने मासूम भी। अरे रे, अब मैं क्या कहूँ, ये दोनों ही कितने भोले हैं। माँ ने तुम्हें सब बताया है ना? दादी ने जो भी किया है वो मेरी भलाई के लिए किया है, वो आपकी तरह नहीं है। बताइए, नागमणि कहाँ है? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? सिर्फ त्रिशूल ही नहीं, पूरे घर वालों की जान ले लूंगा। ये गलत है, गलत है ये। इसका नतीजा ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर मालिक को ये सब पता चला ना तो वो तुम्हें... मालिक? कौन मालिक? ओहो, यू मीन डैड? डैड मुझे रोकने की कोशिश में फ्लैट हो गए। जाइए, उन्हें बचाइए। मतलब क्या किया तुमने मालिक के साथ? हैं? क्या किया तुमने उनके साथ? बताओ। जाइए, वहां है आपके मालिक। वहां है वो? मैं अभी आता हूं उन्हें देखकर। यहीं रुकना। पिताजी, आराम से जाइए, वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। एक बार नागमणि मिल जाए, उसके बाद... मालिक, मालिक उठिए। आप ठीक तो हैं? उठिए। मालिक, कैसे हुआ ये सब? नंदीश, जैसा सोचा था त्रिविक्रम वैसा आम इंसान है नहीं। उसमें विशेष शक्तियां आ गई हैं। किसने दी होंगी? वो कौन हो सकता है? वो तो मैं भी नहीं जानता मालिक। नंदीश, सिचुएशन हाथ से निकल चुका है। जिस राज को हम त्रिविक्रम से छिपाना चाहते थे, उसे पता चल गया है। वो नागमणि मांग रहा है। अभी आते हुए उसने मुझसे भी वही मांगा। क्या कहा तुमने? उसे तुमने कुछ बताया तो नहीं? नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं बताया।
उसने मेरा मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश की। शिवानी, त्रिशूल और घर वालों को मार डालने की धमकी दे रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो डराकर हमसे अपनी बातें नहीं मनवा सकता है। अब मैं भी देखता हूँ क्या करता है वो। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। वो जो बोलता है वो कर देता है। घर वालों को उसने कोई नुकसान पहुंचाया तो? त्रिशूल भी उसी के पास है। अगर उसे कुछ कर दिया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं नाग बड़ी उसे दे दूं क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम नंदीश? मालिक, मुझे याद है कितनी मुश्किलों से उसे पाया है और आगे हमें नागमणि की शक्तियां मिलने वाली हैं, लेकिन हमने जो इतनी परेशानियां उठाई है मालिक, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और हमारे घर वालों के लिए, अगर वही सुरक्षित नहीं रहे तो नागमणि की शक्तियों का क्या फायदा होगा मालिक? बोलिए ना मालिक। त्रिशूल जिसे आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्या वो बेटा आपको वापस नहीं चाहिए? हाँ, क्या अब आप उससे प्यार नहीं करते हैं? बोलिए ना मालिक, चुप क्यों हैं आप? सोच लीजिए मालिक, स्वार्थ में लिया हुआ फैसला हमें अकेला कर देता है। जिद मत कीजिए मालिक, मैं विनती करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। नंदीश नहीं। मालिक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। जरा आप ही सोचिए। पहले घर वालों को बचाना चाहिए। नागमणि को तो हम फिर से हासिल कर सकते हैं। वैसे भी वो कहीं दूर नहीं होगी, त्रिविक्रम के पास ही होगी ना। लेकिन पहले हम त्रिशूल को बचाएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। नागमणि को त्रिविक्रम के हवाले कर दूंगा। बहुत अच्छा फैसला लिया मालिक आपने। त्रिशूल की जान बचा ली आपने। चलिए मालिक, त्रिविक्रम के पास चलिए। हे नागमाता, मेरा आदिशेष संकट में है नागमाता। अगर अभी मैंने जाकर त्रिविक्रम को नहीं रोका तो आदिशेष की जान को खतरा हो सकता है। मैं अपने आदिशेष को नहीं खोना चाहती नागमाता। मुझे उसे किसी भी हाल में बचाना ही होगा। मेरे आदिशेष को बचाने में मेरी मदद कीजिए। पुष्पिनी सर्प, ये सर्प मुझे रास्ता दिखाएगा। त्रिविक्रम की जगह पर मैं जरूर पहुंचूंगी। वाओ, क्या आप सच कह रहे हैं? आप उस नागमणि को सच में मुझे दे दोगे? पहले ये बताओ कि त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल का पता बता दूंगा, लेकिन नागमणि मुझे दे दीजिए। पहले मुझे बताओ त्रिशूल कहाँ है? नहीं बता सकता। क्यों? मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? बात विश्वास की नहीं है। व्यापार में तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो उसे व्यापार नहीं, धोखा कहते हैं। नागमणि तो दे दूंगा, लेकिन वादा करो त्रिशूल और घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ, किसी को कुछ नहीं करोगे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे चकमा नहीं दोगे ना? नहीं, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? नागमणि हासिल करने के बाद तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते हो। गांव छोड़कर जाना होगा, सबकी नजरों से दूर। क्यों? कारण नहीं बताऊंगा। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम्हें भी माननी पड़ेगी। आखिर ये कौन सा नया गेम खेल रहे हैं? मुझे गांव छोड़कर क्यों जाना होगा? हे, मान लो बात। नागमणि लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, नागमणि मिलने के बाद कहीं दूर चला जाऊंगा। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। नागमणि दीजिए। आओ मेरे साथ। कंडीशन, और वो भी मुझसे। शायद अभी तक इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। एक बार बस वो नागमणि मुझे मिल जाए, फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। नागमणि कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? नागमणि आसानी से नहीं दिखता है, तुम थोड़ा सब्र रखो। अगर नागमणि को देखना चाहते हो तो ध्यान करना होगा, प्रार्थना करनी होगी। जो भी है जल्दी करो। नंदीश, तुम बाहर जाओ। ठीक है मालिक।
जल्दी पूजा शुरू करो। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता है। मैं जानता हूं कि कब क्या करना है। अगर तुम्हें नागमणि चाहिए तो शांत रहो। ठीक है, करिए। नागमणि पाकर मैं और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा और मेरी मनचाही चीजें हासिल कर लूंगा। मैं शिवानी को अपना बना लूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है तुमसे। यदि मैं नागमणि तुम्हें दे दूं, तो फिर क्या तुम अपना वादा निभाओगे? निभाऊंगा। पहले मुझे नागमणि दीजिए। ओम नागराजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो नागमणि प्रचोदयात्। नागमणि दिखने में इतनी सुंदर है। 25 सालों तक दादी से जो काम नहीं हो सका उसे मैं पूरा करूंगा। इस नागमणि को पाकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसके बाद त्रिशूल को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा।